बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे की, क्योंकि नीट यूजी परीक्षा को लेकर गड़बड़ी के कई सवाल खड़े हुए, जिसे जी न्यूज ने एक मुहिम की तरह आपके सामने खड़ा किया। साथ ही सरकार से भी कई सवाल पूछे और इसी मुद्दे का अब असर भी हुआ है। नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले के अंदर ग्रेस मार्क्स काट कर स्कोर कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है, न ही काउंसलिंग पर रोक लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि 23 जून को 1563 छात्रों की परीक्षा होगी और 30 जून तक इसके नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ 6 जुलाई को काउंसलिंग की शुरुआत होगी, लेकिन इसके बाद भी कई गंभीर सवाल अब भी खड़े हुए हैं, जिन्हें आपका चैनल जी न्यूज लगातार उठा रहा है और हम सरकार से, व्यवस्था से और एनटीए से भी सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए, ये तमाम तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो छात्रों के आक्रोश से जुड़ी हुई हैं, उनकी चिंता से जुड़ी हुई हैं, ये उनकी परेशानी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। क्योंकि ये केवल मुद्दा 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स का नहीं है, बल्कि इस पूरी परीक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवालों का मुद्दा है। और इन्हीं सवालों के साथ ही बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर शंका हो जाए, एक बार अगर आशंका हो जाए कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो फिर पूरी परीक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आती है। और जी न्यूज ने लगातार मुहिम की तरह इस मुद्दे को उठाया है और 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। इस मामले को लेकर अदालत में भी सुनवाई हुई। देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले के ऊपर एनटीए की तरफ से कहा गया कि यह केवल 6 सेंटर्स का और 1563 छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, जिस मामले के बाद अब एनटीए ने फैसला लिया है कि इसकी दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी और 6 जून से जो है इस मामले 6 जुलाई से इस पूरे मामले के ऊपर काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पहले की तारीख के मुताबिक आगे भी बढ़ेगी। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें हैं। और देखिए, इन तस्वीरों के साथ ही आपका चैनल जी न्यूज कई सवाल भी खड़े कर रहा है। ये सवाल वो सवाल हैं जो इन 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। परीक्षा रद्द आखिर नहीं होगी तो क्या परीक्षा रद्द नहीं होने से ये सवाल सुलझ जाएंगे? ग्रेस मार्क्स पाने वालों का आखिर क्या होगा? और देखिए, जवाब भी आपको बता रहे हैं। ग्रेस मार्क्स काटकर स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा और ग्रेस मार्क्स वाले यदि परीक्षा नहीं देते हैं तो क्या होगा? ग्रेस मार्क्स वालों की परीक्षा कब होगी? तो 23 जून को ये परीक्षा होगी, 30 जून तक इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। साथ ही क्या काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है? तो जवाब है, काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं है और 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो काउंसलिंग कब होगी ये तारीख भी आपको बता रहे हैं, 6 जुलाई को काउंसलिंग होगी। और अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि इन छात्रों की एक बार फिर से परीक्षा करवाई जाएगी, यानी 1563 छात्रों की दोबारा नीट यूजी की परीक्षा होगी जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। और देखिए, इन तस्वीरों, इन सवालों के साथ भी अब भी कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी उलझे हुए हैं। 24 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ 1563 छात्रों की ही दोबारा परीक्षा करवाना सही होगा? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस मामले को लेकर आशंकाएं कई जगह से उठाई जा रही हैं। पेपर लीक के आरोपों की आखिर जांच क्यों नहीं की जा रही है? क्यों जल्दी में यह क्लीन चिट दी जा रही है कि पेपर किसी तरीके से लीक नहीं हुआ है? क्या नीट और एनटीए पर मनमानी करने के आरोप लग रहे हैं और उनके अंदर कोई दम है? एनटीए ग्रेस मार्क्स का सच आखिर क्यों नहीं बता रहा है? इस पर पारदर्शिता क्यों नहीं रखी जा रही है, जबकि यह 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ पूरा मामला है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें हम तमाम एक्सपर्ट से भी पूछ रहे हैं। एनटीए जो कि नीट यूजी की परीक्षा करवाने वाली एजेंसी है, उससे भी पूछ रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर हम आपको नीट यूजी परीक्षा और इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ी खबरें हैं वो भी बता देते हैं। तो देखिए, ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी, ये खबर भी आज सामने आई। साथ ही दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि 23 जून को परीक्षा में शामिल नहीं हुए तो ग्रेस मार्क्स काट लिए जाएंगे। साथ ही तीसरी बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, 6 जुलाई को काउंसलिंग होगी। यानी जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। 23 जून को यह परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। और इस पूरे मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ सड़कों पर छात्रों का गुस्सा सामने आ रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि मामले को लेकर सरकार गंभीर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका जो
संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी है, सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुई है, अगर कुछ मुद्दे हैं तो उसका समाधान किया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने नीट मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। साथ ही नीट यूजी परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने कई बड़े मुद्दों को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का आरोप है कि एनटीए ने ही दरअसल ये पूरा स्कैम रचा है। बड़ा और गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि एनटीए की जांच को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता है। पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन एनएसयूआई ने विरोध जताया और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आक्रामक तरीके से कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। इस मामले के ऊपर अभी क्या जो समाधान एनटीए की तरफ से दिया गया है, कोर्ट में जो बताया गया है, उसको लेकर लोग संतुष्ट हैं, खासतौर पर वो बच्चे जिन्हें परीक्षा को लेकर आशंकाएं थी। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही के शर्मा जो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। मैं अपने साथियों से सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं। अश्विन पांडे मुंबई से मेरे साथ हैं, दिनेश शर्मा मेरे साथ हैं, साथ ही तुषार जो हैं लखनऊ से, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही दिनेश मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और के शर्मा को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख करता हूं। अश्विन, मुंबई से मैं आपका फीडबैक लेना चाहूंगा इस मामले को लेकर, जो ये कहा जा रहा है कि एनटीए अब 1563 छात्रों की परीक्षा करवाएगा जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, और काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, वो 6 जुलाई को ही चलेगी। जो छात्र इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो इस समाधान से संतुष्ट हैं? जी, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं इनसे बातचीत करेंगे। क्या जो निर्णय लिया गया है उस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या ये संतुष्ट हैं इस फैसले से? आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह का फैसला आया है, 1563 छात्र जो हैं अब उन्हें री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इससे संतुष्ट हैं या फिर आपकी कुछ और भी मांग? नहीं सर, इससे तो अच्छा तो नहीं लग रहा है देख के कि 1500 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्किंग दी है उन्हीं को रीनीट दे रहे, कंसिडरिंग इतना जो रैंक इन्फ्लेशन आया है वो सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स की वजह से नहीं आया है। अच्छा, यानी लगता है कि इसमें और भी आंकड़ा था, सिर्फ 1563 आंकड़ा जो एनटीए की तरफ से दिया गया है ये गलत है, इसमें और भी लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें और भी लोग हो सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर एक स्कोर पे, जैसे 660 हो गया, 680, इस सब स्कोर पे 1000 बच्चे बढ़ जाना, ये कैसे संभव है एक साल में इतना? जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि ये जो आंकड़ा है और जो फैसला मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन तुषार का भी रुख कर लेते हैं। तुषार, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों से इसी तरीके की प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला इन बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या इस मामले से मुद्दा सुलझ जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों किसी तरह से संतुष्ट नहीं है ये बच्चे। उनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ 1563 बच्चों को ही जो ग्रेस मार्क मिला, इसके अलावा भी और भी जो बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क नहीं मिला, ओएमआर शीट देर से मिली, उनका भी दोबारा एग्जाम होना चाहिए। देखिए, तमाम बच्चे हमारे साथ मौजूद, हम बात करेंगे। एक मिनट खड़े हो जाइए। 1563 बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क मिला है उनको दोबारा एग्जाम कराने का फैसला है। क्या आप इस फैसले संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। समस्या ये है कि वो तो एनटीए की तरफ से ये
बताया गया है कि 1563 बच्चों को लेट OMR मिला है, उनको ग्रेस मार्किंग की गई है। तुषार सर, इन बच्चों से ये भी पूछिए कि ये क्या चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि वापस से परीक्षा हो, यानी ये लोग वापस से तैयारी करें और फिर परीक्षा दें? ये तो उन लोगों की तरफ से बताया गया ना, 563 बच्चों को लेट मिला है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? क्या दोबारा एग्जाम चाहते हैं या फिर से परीक्षा लें और लेट हो, या पूरा एग्जाम कैंसिल करा के? बस ये चाहता हूँ कि जो सच है हम लोग को वो पता होना चाहिए कि जैसे एक सेंटर से 7 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 कैसे आ सकता है, और सेम एक ही सेंटर से। पहली बात, 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, 4 जून को ही क्यों रिलीज किया गया, ये दूसरी बात हुई। ऐसे जो भी स्कैम हुआ है। बिल्कुल तुषार श्रीवास्तव, मैं लौटूंगा आपके पास, इन बच्चों की प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन इस मामले को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेंद्र पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल के साथ में कि अगर इस परीक्षा प्रणाली के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं और अगर यह समाधान सुझाया गया है तो कोई ना कोई वे आउट तो निकालना पड़ेगा, और अगर वापस से परीक्षा करवाई जाती है फिर इसी तरीके की आशंकाएं हो सकती हैं, तो फिर तो ये एक दुष्चक्र में हम फंस जाएंगे। सर, मेरा कहना यह है कि परीक्षा, देखिए, साल भर छात्र तैयारी करता है और उसके बाद में उसे पूरी तैयारी के साथ वो किसी दिन एग्जाम परीक्षा में शामिल होता है, और शामिल होने के बाद जब परीक्षा कंप्लीट हो जाती है तो उसको साल भर कंप्लीट तैयारी के बाद में एक रिजल्ट की तैयारी उसके मन में भरी हुई होती है कि हाँ भाई, हमारा एक रिजल्ट आने वाला है, और वो अपनी उस मेहनत का रिजल्ट चाहता है। ठीक है, ऐसे ही 24 लाख से अधिक जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, उन सारे बच्चों की अपनी उम्मीदें हैं, और अगर हम कहें परीक्षा की, तो परीक्षा में सपोज कर लीजिए कि एक रूम जैसे बना है और उसमें 24 स्टूडेंट बैठे हैं। सब बच्चे अलग अलग तैयारी के साथ परीक्षा देकर अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही उनकी OMR सीट और मार्किंग होती है। ठीक है, और वो कभी भी किसी तरीके से मैचिंग नहीं। शर्मा जी का कुछ तकनीकी खामी के कारण आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन राजेंद्र पांडे जी, मैं इस सवाल के साथ आपका रुख करना चाहता हूं कि इस पूरे मामले के ऊपर अगर परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गंभीर मुद्दा इस चीज को लेकर भी उठता है कि क्या NTA ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जो प्रतिक्रिया दी, उसने छात्रों के अंदर आक्रोश, उनका गुस्सा और उनकी आशंका को बढ़ाया है? सही बात है, आक्रोश नहीं बढ़ेगा तो इतने सारे बच्चे सारे हिंदुस्तान में वापस कैसे आंदोलन पे उतर आएंगे। मगर NTA को अपनी विश्वसनीयता ताबीज करने के लिए जो भी छात्रों को मंजूर हो वो ला करके अपनी एग्जामिनेशन सिस्टम का रिव्यू करा सकते हैं, उनको आश्वस्त करने के लिए कि कोई गलती नहीं हुई है। अगर उनके एक आध पेरेंट जो वकील केस दायर किए हैं, 2-1 बच्चे जो समझदार हैं, कंप्यूटर सिस्टम को समझ सकते हो, उनको ला करके सारी प्रक्रिया दिखा दें कि भाई एग्जाम इस तरह से हुआ, इसमें ना कोई पेपर लीक है ना और कोई धांधली है, तो शायद विश्वसनीयता बढ़ जाए। बिल्कुल, ये सारा मुद्दा जो है वो परीक्षा प्रणाली की साख से जुड़ा हुआ है, और अगर बच्चों को इस बात की आशंका लगती है के शर्मा जी कि इस मामले के अंदर पारदर्शी तरीका नहीं बरता गया है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, और इसी गड़बड़ के मद्देनजर ये तमाम जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये गंभीर मुद्दा इस चीज को लेकर भी के शर्मा जी उठता है कि मेडिकल के अंदर सीटें कम हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत महंगे हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में हर बच्चे नहीं जा पाते हैं, और इसका खामियाजा क्या होता है ये हमने देखा है कि यूक्रेन में किस तरीके से बच्चे जो है मेडिकल के लिए वहां पढ़ने जाते हैं और उस युद्ध के अंदर फंस जाते हैं, भारत सरकार को लेके आना पड़ता है। बीते दिनों बिश्केक के अंदर किर्गिस्तान में क्या हुआ, क्या यह एक नेक्सस भी हो सकता है जिसकी गंभीरता से जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि जो फायदा होता है वो उन देशों और उन कॉलेजेस को होता है जो यहां से बच्चों को पढ़ने के लिए वहां ले जाते हैं। सर, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, ठीक है, प्रति वर्ष परीक्षाएं देते हैं, सीटें जितनी भी होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, लेकिन परीक्षार्थी बहुत ज्यादा होते हैं। उन्हीं छात्रों से हमें जितनी संख्या में एडमिशन की सीट्स होती हैं उसी सीट्स के अकॉर्डिंग ही उनका चयन करना होता है। ठीक है, और उनमें से जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो उन सीट्स पर जाकर पास होकर एडमिशन लेते हैं, और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती हैं, और केवल इस वर्ष ही नहीं, हमेशा से हर वर्ष इनकी ट्रांसपेरेंसी कंटिन्यूअसली बनी हुई है जी। जो मैंने देखा है, क्योंकि अब से पहले
का रिकॉर्ड रहा है कि अगर मैं बात करूं दिल्ली बिल्कुल के शर्मा जी, लेकिन इस देश के अंदर व्यापम जैसा घोटाला भी हुआ है। साथ ही एनटीए जब 2017 में बनाया गया था तो इन्हीं दावों के साथ बनाया गया था कि पूरे पारदर्शी तरीके से एक देशव्यापी परीक्षा जो है उसका आयोजन किया जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन दिनेश तिवारी का भी रुख करते हैं। जयपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं और साथ ही उनके बहुत सारे बच्चे भी हैं। राजस्थान इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां पर कोचिंग की कोटा फैक्ट्री है। लेकिन दिनेश, वहां जो छात्र हैं, जो समाधान आज आया है अदालत के अंदर एनटीए की तरफ से कहा गया है, उसको लेकर बच्चों के बीच क्या प्रतिक्रिया? हाँ बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिए हैं जो जारी किए हैं कि 1563 बच्चों का एग्ज़ाम वापस करवाया जाएगा। कहीं ना कहीं परिणाम को ये प्रभावित कर रहा है और बच्चों का जो कहना है, सीधे बच्चों से बात करते हैं। हालांकि बच्चों का जो कहना है कि अगर 1563 बच्चों का एग्ज़ाम वापस भी करवाया जाता है तो एनटीए ने जो परिणाम जारी किया था उस कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सीधे बच्चों से ही बात करते हैं, क्या लग रहा है 1563 बच्चों के वापस करवाने के लिए कहा है? सर देखो, 1563 का तो ऐसा है कि मतलब कि जब चीटिंग वूटिंग हुई है तो और लोगों के रिजल्ट पे प्रभाव पड़ा है। उन बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनका वापस एग्जाम के लिए? सर हमारा पहला तो मुद्दा ये है कि एनटीए की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना कि बच्चे इससे राहत मिल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इस फैसले से। पहले बात तो हमने कितनी आवाज़ उठाने पे उन्होंने बात मानी कि ग्रेस मार्क्स कहीं ना कहीं गलत है, अब एक्सेप्ट किए। तो 1563 बच्चों से अगर कोई भी कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता था तो हम अगर उसके लिए एक्सेप्टेबल थे। 1563 बच्चों के लिए ना तो कोई कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नीचे होगी, ना कोई हमें फ़ायदा होगा। हम मांग कर रहे हैं तो किसी की रीनीट होनी चाहिए, जिन्होंने भी सबने पार्टिसिपेट किया है नीट टू। ये बड़ी बात है प्रणय की जब एनटीए ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं 1500 बच्चे नहीं, पूरे 24 लाख बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये मुद्दा केवल 1563 बच्चों का नहीं है, लेकिन जो आशंका है, जो शक है, वो इन तमाम 24 लाख बच्चों के अंदर है जिन्होंने इस परीक्षा को दिया था। दिनेश मिश्रा का भी रुख करते हैं। बनारस से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से बनारस से भी जो है वो वाराणसी से विरोध की तस्वीरें सामने आई थी दिनेश, लेकिन इस बार पूरे मामले को लेकर वहां जो छात्र हैं, अगर वापस से परीक्षा करवाई जाती है तो क्या वो वापस से परीक्षा कराए जाने के हक में है? और अगर कोर्ट के अंदर एनटीए ये कह रहा है कि भाई इस मामले में किसी तरीके से पेपर लीक नहीं हुआ, तो इन छात्रों के पास क्या आधार है ये कहने का कि भाई पेपर लीक हुआ है? देखिए, पहले वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में शुरुआती दौर 4 जून को जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ था उसी के बाद से एनटीए सवालों के घेरे में आ गया था और बच्चे जो है छात्र यहाँ जो एग्जाम दिए थे नीट का, वो विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था। बीएचयू के गेट के ठीक सामने छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब इस पूरे मामले में हालांकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तमाम तरह की क्लियरिफिकेशन दिया, लेकिन वाराणसी की बात करें तो यहाँ के छात्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के किसी भी क्लियरिफिकेशन से अभी तक संतुष्ट नहीं है। सीधे आज सुबह से ही हमारी छात्रों से बातचीत हो रही है लगातार। उनका सीधे कहना है कि चूंकि वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सीधे छात्रों का कहना है कि हमें अपने वाराणसी के सांसद, हमें अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा आग्रह है कि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे इन छात्रों का कोई भरोसा नहीं रह गया है, तो इसको हटा। बिल्कुल, बहुत सारे जो सवाल हैं इन बच्चों के मन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अदालत में प्रक्रिया चल रही है, इसका कोई ना कोई समाधान तो जरूर निकालना पड़ेगा। ये तस्वीरें भी लगातार आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन ये जो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं देश के, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तरफ अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कोलकाता की तस्वीर है जहां छात्रों का आक्रोश जमीन पर, सड़क पर नजर आया। और जब एक तरफ अदालत के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान ये छात्रों का गुस्सा भी सड़क पर उतर रहा था। सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी इन छात्रों को नियंत्रित करने के लिए और उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि इन छात्रों का गुस्सा अपने भविष्य को लेकर है और इनके मन में आशंका के कई गंभीर सवाल हैं। और ये सवाल नीट यूजी परीक्षा को लेकर है और नीट पर 3 बड़ी खबरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। नीट की परीक्षा रद्द नहीं हुई है, साथ ही 1563 छात्रों से जुड़ा ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर 23 जून को 1563 छात्रों की पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। साथ ही 30 जून तक इनका नतीजा भी आ जाएगा। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और नीट का जो नंबर जाल है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, 2023 में 650 प्लस नंबर पाने वाले 7000 छात्र थे,
और 2024 के अंदर 67 छात्रों को फुल मार्क्स मिले हैं, यानी 720 अंक की ये पूरी परीक्षा थी और 67 छात्र ऐसे थे जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले हैं। 719 पर तो इससे भी कहीं ज्यादा छात्र हैं और इसीलिए कई लोगों के मन में यह सवाल खड़ा हुआ है कि एक ही सेंटर के ऊपर आखिर इतने सारे टॉपर कैसे आ सकते हैं। क्या कोई पेपर लीक हुआ है? एनटीए ने सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि भाई किसी तरीके का पेपर लीक नहीं हुआ है। 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स फिर आखिर कैसे मिल गए, इसी को लेकर इन तमाम छात्रों के मन में जो सवाल हैं, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिनके हाथ में ये तमाम तख्तियां आप देख रही हैं, कुछ छात्रों को बैकडोर से एंट्री के लिए क्या ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? और इन तमाम तस्वीरों के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा आपका भी, राजेंद्र पांड्या आपका भी, और साथ ही मेरे तमाम सहयोगियों का ग्राउंड अपडेट देने के लिए। लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ आपको यह भी बता रहे हैं कि ये मुद्दा लगातार आपका चैनल जी न्यूज उठा रहा है और पहले दिन से 4 जून को इसके नतीजे आने के बाद जब छात्रों के बीच में इसको लेकर सवाल उठना शुरू हुए थे, तभी से जी न्यूज ने इस पूरे मुद्दे को एक मुहिम के तौर पर उठाया और #ZWithNeetStudents हम लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हम लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं, क्या पूरी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए? आपकी राय हम चाहते हैं। ग्रेस मार्क्स वालों की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, यह सवाल भी खड़ा हो रहा है और आप अपनी राय व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। जी न्यूज़।